एक याचिका की सुनवाई करने के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2022 के एक आदेश का विस्तार 3 राज्यों से आगे बढ़ाते हुए इसे शुक्रवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, चाहे इस पर किसी ने शिकायत दर्ज की हो या ना की हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में एक याचिका की सुनवाई करने के दरमियान दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की सरकारों को राज्य में घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। दरअसल हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच आप लोगों ने देखा होगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम दलों के नेताओं के द्वारा एक दूसरे पर विषवमन किया जाता है और साथ साथ उनके लिए कुछ अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। दरअसल इस प्रकार के भाषणों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के वाक्यों को हम हेट स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि सारे चोरों के उपनाम के आगे मोदी क्यों लगा है। इसके अलावे आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बताया। इसको पलटवार करते हुए कर्नाटक के बीजेपी के नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सोनिया गांधी पे अमर्यादित टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि आप जिस पार्टी में नाच रहे हैं क्या सोनिया गांधी विष कन्या है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने भी हेट स्पीच दिया और उन्होंने कहा कि ये विष गांधी परिवार का है जो उगला जा रहा है। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की संवैधानिक पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे द्वारा पूर्व में दिया गया निर्देश सभी राज्यों पे या सभी केंद्र शासित प्रदेशों पे लागू होगा। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की संवैधानिक पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया जो देश के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया पूर्व का आदेश यानी कि 21 अक्टूबर 2022 को दिया गया आदेश अब देश के सभी भागों में लागू होगा और इस मामले में अगर मामला दर्ज करने में किसी भी प्रकार की देरी होती है तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में हेट स्पीच को लेकर के आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हेट स्पीच की कोई गुंजाइश नहीं है। हेट स्पीच को लेकर के कोई समझौता नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य अगर अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी इसका समाधान निकाला जा सकता है। अपने राज्य के नागरिकों को ऐसे घृणित अपराधों से बचाने के लिए राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की जो कल्पना की गई है हम उसे संरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। इस मामले में तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। दरअसल अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को आदेश दिया था कि वे नफरत या घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंचे हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश अराजनीतिक होते हैं, वे किसी पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, वो है भारत का संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस किसी भी प्रकार की औपचारिक शिकायत का इंतजार न करे, स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही न्यायालय की अवमानना के खिलाफ देखा जाएगा। देश के शीर्ष न्यायालय का यह आदेश पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर आया है जिन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं दिल्ली चुनाव के समय नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसी याचिका के में जो निर्णय दिया गया अब इसे पूरे देश में लागू कराने के लिए शाहीन अब्दुल्ला ने पुनः एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया।